बल खाती नदियां, गुनगुनाती हवाएं, हरे भरे पहाड़, उन पर अटखेलियां करते बादल, दिलों को जीत लेने वाले एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजारे। इन हसीन वादियों में, इन फिजाओं में किसका दिल नहीं कहेगा रुक जाने को, यहीं ठहर जाने को, या फिर यहीं बस जाने को। लेकिन यह तस्वीर का महज खुशरंग पहलू है। देवभूमि उत्तराखंड की बदरंग तस्वीर यह है। मकानों में जड़े ताले, खिड़कियों से झांकते जाले, दर की दीवारें, खंडहर में तब्दील मकान, गांव के गांव वीरान, वादियों में पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड के हजारों गांवों की तस्वीरें ऐसी ही हैं। गांव के गांव खाली हैं, बस्तियां वीरान हैं। इक्का दुक्का जो बचे हैं, उनकी जिंदगी दुश्वारियों से घिरी है। वो तरसती निगाहों से अपनों की बाट जोहते हैं, लेकिन इनकी खैर पूछने वाला कोई नहीं। पिछले कई सालों से देश का उत्तराखंड राज्य पलायन की मार झेल रहा है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो कि अब तक खाली हो चुके हैं या फिर इस तरीके से खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। हाल ही में जारी हुई पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में करीबन 700 गांव ऐसे हैं जो कि अब खाली हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित पौड़ी जिला नज़र आता है, जिसमें अब तक 350 गाँव ऐसे हैं जो कि खाली हुए हैं या फिर जिन्हें अब गोस्ट विलेज के तौर पर जाना जाता है। एक आशियाना बसाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तो जरा सोचिए पूरी बस्ती वीरान होने में कितना वक्त लगा होगा। बस्ती कैसे और कितने मुद्दत में बसती है, ये तो बताना मुमकिन नहीं। अलबत्ता बस्तियां उजड़ती कैसे हैं, ये आज आप देखेंगे कि कैसे होते हैं घोस्ट विलेज। किस तरह हजारों गांव उजड़ गए, उस पर भी जिंदा रहने के लिए जिंदगी की दास्तान है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के दर्द की कहानी है ये। उत्तराखंड का पौड़ी जिला, सरकारी आंकड़ों में यहां 517 घोस्ट विलेज बताए गए। मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पौड़ी जिले के हैं। सीएम 2019 के चुनाव प्रचार में जी जान से जुटे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ दिखती है, लेकिन पौड़ी के गांवों में लोगों की गिनती दंग करने वाली है। इन गांवों तक पहुंचना आसान नहीं। उबड़ खाबड़ रास्ते, पतली पगडंडियों के पार मंजिल। पौड़ी शहर के सतपुली बाजार से सफर शुरू करते ही छोटे बच्चों की ककहरा सीखने की एक क्लास दिखी। खेतों में काम करती कुछ महिलाएं नजर आईं। इन गुलाबी नजारों से आगे बढ़ने पर सड़कें सिकुड़ने लगी। पुल पुलिया पार करते ही पक्की सड़क खत्म हो गई। जंगल का इलाका शुरू हुआ, जहां कोई साधन नहीं। अब आगे पैदल चलना होगा। इस रास्ते में कुछ दूर चलने पर एक खंडहर दिखा, जहां इंसानों की मौजूदगी के निशान थे, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं। उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र या यूं कहें किसी भी गांव में आप चले जाएं तो वहां आपको कई ऐसे टूटे फूटे मकान मिलेंगे जो अपने आप में पलायन की किस्से कहानियों को बताते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हम ऐसे ही एक घर में मौजूद हैं जो कभी भरा पूरा परिवार इस घर में रहा करता था, लेकिन आज सिर्फ टूटी हुई दीवारें हैं, छत है नहीं क्योंकि टूट चुकी है। आसपास जो लोग अब रह रहे हैं, बच गए हैं, रह रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि करीबन 1.5 से 2 साल पहले यहाँ एक पूरा परिवार रहता था और आसपास भी 2 से 3 मकान हुआ करते थे, लेकिन इन 2-3 सालों में ही ये पूरा परिवार जो है वो खाली हो चुका है और अब सिर्फ आपको ये टूटी हुई दीवारें नज़र आएंगी। छत है नहीं, वो भी टूट चुकी है क्योंकि पूरा का पूरा जो परिवार है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हों। पौड़ी जिले का बडेल गांव हमारी मंजिल थी। बडेल गांव को सतपुली बाजार से जोड़ने वाला पुल भी टूटा हुआ दिखा। हुक्मरानों की पोल खोलता पुल का टूटा हुआ हिस्सा नदी किनारे अब भी पड़ा है। यहां से कुछ दूर पर ही बडेल गांव है। गांव में दाखिल होते ही एक मकान नजर आया। इस मकान में भुवनेश्वरी देवी मिली। बुजुर्ग भुवनेश्वरी देवी इस मकान में अकेली रहती है और उनके बडेल गांव में कुल 4 से 5 लोग।
कर लोग चाहिए सर गाँव में बात करना रहोलेगा मतलब कन्ने रहो 60-70 तब रहो हमारे थे ना। अच्छा अरे अब तो कुछ भी नहीं था। अब गैंड को 1 2 3 5 और 6 7 8 आदमी थे वो थे ना 3 थे और फिर 4 5 ये थे ना और 2 बूढ़े हम था 7 आदमी थे हमारे। भुवनेश्वरी देवी ने बताया कि जब वो बड़ेल गांव में शादी के बाद आई तब ये गुलजार था। 50 से ज्यादा परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में गांव खाली हो गया। एक एक कर लोग जाते रहे, लौटकर कोई नहीं आया। एक हाथ की उंगली के बराबर जो लोग गांव में बचे हैं वो भी बेचारगी में गुजर बसर को मजबूर हैं। हाँ जी तब जरा क्या इसी वक्त गाँव ही चल गया था। वो खेती बाड़ी भी कहीं थे। अब जानवर हो गए दुनिया भर जानवर सेण भी नहीं दिन रात चौका जो घास फूल काट 1 2 गौड़ रही जन पर। घोस्ट विलेज बन चुके बड़ेल गांव में पायल भी रहती है। पायल को यहाँ रहना पसंद नहीं। उसकी दीदी के साथ हादसा हुआ था जिसे वो कभी भूलती नहीं। दीदी वहाँ पत्थर में बैठ गई थी, फिर नदी की लहर आई ऊपर, अब वो ले गई, डूब गई जी। पायल पढ़ना चाहती है, उसके ख्वाब इस गांव में पूरे नहीं होने। वहीं इस गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग ऐसी भी हैं जो अपनी अंतिम सांस तक यहीं रहना चाहती हैं। पति की मौत हो चुकी है, बच्चे शहरों में बस गए, लेकिन इनका मन अपने मिट्टी में ही रमता है। शहरों में जिंदगी जेल सरीखे जो लगती है। मेरा वहाँ मन नहीं लगता है। क्यों? मैं यहाँ मेरे को अच्छा लगता है। मकान में है, यहाँ तो अपने डाली पेड़ पोड़ है, देखते रहते हैं, पहाड़ है, मकान है, बाहर है, इधर उधर अपने ग्राउंड में घूम घाम। और वहाँ कहाँ रहना है, अंदर ही अंदर रहना, जेल में। इनके अपनों ने उम्मीदों को जगा दिया। बुजुर्ग माँ को छोड़ बच्चे शहर चले गए, लेकिन बूढ़ी माँ का अपनी जड़ों से नाता टूटता नहीं। जबकि पूरा गांव बदहाल है, मकानों में काई जमी है, उन पर लटके तालों में जंग लगी है। प्राथमिक विद्यालय बरसों से बंद पड़े हैं। गांव में भी हमने एक स्कूल देखा। ये स्कूल सन 1960 का बना हुआ है। देखिए कितना पुराना ये स्कूल है। और इस स्कूल की अगर बात की जाए तो प्राथमिक विद्यालय है, यानी कि 5वीं तक की पढ़ाई इस स्कूल में की जाती थी। लेकिन जो गांव वालों का कहना है, उनका ये कहना है कि पिछले 3-4 साल से स्कूल बंद हो चुका है। और इसकी वजह ये है कि गाँव में इस स्कूल में सिर्फ 3 या 4 बच्चे रह गए थे जिनको कि यहाँ स्कूल में पढ़ने आना होता था, और उनके साथ 3 या 4 टीचर हुआ करते थे। ऐसे में अब सरकार को लगा कि जब 2 या 3 बच्चे रह गए हैं पढ़ने के लिए, और वो भी जब 5वीं पास कर गए, उसके बाद स्कूल में कोई बच्चा रह नहीं गया। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, उत्तराखंड में ऐसे हजारों गांव हैं। सड़क से करीबन 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर अब हम पहुंचे हैं चौंदार गांव में। पौड़ी जिले का ही ये गांव है, कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। इस गांव के बारे में लोग बताते हैं कि करीबन 10 से 12 लोग इस पूरे गांव में रहते हैं, लेकिन अब जो संख्या है वो 2 परिवारों में सिमट कर रह गई है, यानी कि पूरे का पूरा जो गाँव है वो खाली हो चुका है। पौड़ी के चरौंदा गांव में ईंट सीमेंट से बने पक्के मकान हैं, बिजली है, मोबाइल का नेटवर्क भी काम करता है, लेकिन फिर भी इस गांव में लोगों की गिनती 5 से 6 पर अटक जाती है। पहले तो बहुत सारे रहते पर अब कोई नहीं है, अब हम ही है 5-6 आदमी। अच्छा, तो डर लगता है काफी ज्यादा? बहुत ज्यादा डर लगता है, दिन में भी। अच्छा, और रात में? रात में तो बहुत ही ज्यादा लगता है ना। रात को तो हम जल्दी शाम को सारे काम करके 6 बजे ही अंदर चले जाते हैं। चरौंदा गांव की एक बुजुर्ग ने बताया कि चुनावी मौसम में भी किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता उनके गांव में नहीं आता। उनके वोट की कद्र किसी को नहीं। सरकार का कोई आदमी आता है कोई पूछने के लिए कि क्या करना? कोई नहीं आता है। अच्छा, यहाँ आता नहीं, चढ़ाई के बाद कोई आई तो नहीं यहाँ। वोट मांगने? वोट मांगने भी नहीं आते यहाँ। अच्छा, क्यों? तो चढ़ाई में कौन चढ़े? सियासत में रियाया को ठुकराना नई बात नहीं, मगर उनका क्या जिन्हें अपनों ने ही ठुकरा दिया। इस महिला के 2 बेटे हैं, दोनों शहर में रहते हैं। साल भर पहले पति गुजर गए, अब कोई इनके साथ नहीं, कोई सहारा नहीं। दादी कतका परेशानी होनी ये गाँव में रहना अकेला? बहुत परेशान जी बाबा, बहुत परेशानी। ये तो परेशान जी अब से अभी भी पिछड़ों दी चाहते थे लौट तब बुलाया था वे में मंगा में हमेशा। जिनके सहारे जीने का हौसला था वो दूर चले गए।
इस बूढ़ी माँ के पास रह गईं तो सुनहरे अतीत की यादें अब उन्हीं के सहारे जी रही हैं। दिन किसी तरह काट लेती हैं, लेकिन रात का अंधेरा और सन्नाटा इन्हें डराता है। रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा डर बढ़ जाता है क्योंकि जंगली जानवर जो हैं वो घरों के आसपास आ जाते हैं। जब लोग नहीं हैं तो जानवर आएंगे ही, इसीलिए इन गांवों को शायद गोस्ट विलेज भी कहा जाता है। रात के पहर पहाड़ों में सफर हादसों को दावत देने से कम नहीं, इसीलिए अगली सुबह का इंतजार कर हम नए ठिकाने के लिए निकले। पौड़ी जिले में कभी आबादी वाला गांव कहा जाने वाला सीकू हमारा पड़ाव था। सीकू गांव में बड़े बड़े मकान थे, लेकिन इन मकानों के आंगन सूने हैं, किवाड़ों पर ताले लटके, किसी घर की छत टूटी है तो किसी की दीवारों में दरारें पड़ गई। इस घर की बनावट अगर आप देखें तो आप इसकी बनावट तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी ये बनावट है। पूरा लकड़ी का काम इस घर में हुआ पड़ा है, कहीं कोई सीमेंट का काम नहीं है, लकड़ी और पत्थरों का काम है। एक टीन थोड़ी छोटी सी आपको देख के लगी हुई मिलेगी। इसमें जो आकृति बनाई गई है, वो डिज़ाइन जो बनाया गया है वो बहुत पुराना डिज़ाइन है और बहुत पुराने डिज़ाइन के तरीके से ऐसे तरीके के घर जो है उत्तराखंड में बनाए जाते थे। सीकू गांव में मिले जे.एस. बिष्ट ने खंडहरों में तब्दील हुए अपने गांव के साथ पूरे उत्तराखंड की चौंकाने वाली कहानी बताई। नौबत आ गई है कि गांव पलायन होते हुए अब बहुत दयनीय स्थिति में आ गया है। इस समस्या तो सारे उत्तराखंड की है, लेकिन उसमें हमारा एक गांव जो कि संबंध था वो भी उससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में गांवों से पलायन के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। पलायन के कारणों को जानने और इस पर रोक लगाने के मकसद से राज्य सरकार ने पलायन आयोग का गठन तक किया, जिसकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के 13 जिलों में पलायन की समस्या एक जैसी है। पौड़ी में 517, अल्मोड़ा में 162, बागेश्वर में 150, टिहरी में 146, हरिद्वार में 132, चंपावत में 119, चमोली में 117, पिथौरागढ़ में 98, रुद्रप्रयाग में 93, उत्तरकाशी में 83, नैनीताल में 66, उधम सिंह नगर में 33, देहरादून में 27 गांवों के लोग पलायन कर गए। उत्तराखंड में पलायन पर शोध करने वाले रतन सिंह असवाल की माने तो पलायन की वजहों से सरकारें वाकिफ हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है शिक्षा के नाम पे। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को 3 महीने पहले अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जो बुजुर्ग बीमार है, लंबी बार बार बीमार होते रहते हैं, तो उनके कारण भी लोग जो है जो अस्पताल के नज़दीक वाले क्षेत्रों में किराए के मकान लेके रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्याएं सरकारों को पता नहीं है, सबको पता है। लोगों की शिकायत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुनाई गई तो उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पिछली सरकारों की तुलना में पलायन रोकने पर ज्यादा काम कर रही है। पलायन आयोग अपना काम करेगा। पलायन आयोग का काम अध्ययन करना है और पलायन आयोग अपना अध्ययन कर रहा है। एक राज्य का बारीकी से अध्ययन, उसमें समय लगता है। चुनावी मौसम में पलायन का मुद्दा उत्तराखंड में फिर गर्म है। पौड़ी जिले से बीजेपी के प्रत्याशी तीरथ सिंह रावत बताते हैं कि जीत कर आएंगे तो पलायन की समस्या खत्म करेंगे। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी से काफ़ी पलायन हुआ है और भी प्रदेश अल्मोड़ा ने जो भी है उत्तराखंड बनने के बाद, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश सरकार ने इस ओर बहुत कदम उठाया, माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि की ओर। यही नहीं तो एक आयोग भी बनाया है। नेताओं के इन दावों पर पौड़ी की जनता कितना यकीन करती है, ये भी सुन लीजिए। वोट मांगने के लिए तो अब देखना आप कितने आएंगे, बस सुनेंगे एक कान से, कुर्सी जीत ली तो गया, बस तब कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, सारा खेल कुर्सी का है। पहाड़ों के मायने अब सिर्फ सैर सपाटे और पिकनिक तक सीमित रह गए हैं। इतने पर फिर भी घोस्ट विलेज कहे जाने वाले गांवों में रह गए लोगों के ख्वाब जिंदा हैं। एक बार फिर से अपनी बस्ती के गुलजार होने की उम्मीद बची हुई। इसी उम्मीद में ये अपनों को यहाँ बुला रहे हैं।